अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। हमने क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस फाइंड करनी है, यूनिट फाइंड करने किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी का, और इस फार्मूले में आता है। फार्मूला भी हमें दे दिया गया है। अच्छा जी, तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं? एक्चुअली ये रिप्रेजेंट नेचर ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी, इस फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में इसको कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लेंथ होगा तो कैपिटल एल, मैस होगा कैपिटल एम, टाइम जो होगा उसको कैपिटल टी के साथ। तो यहाँ पे हमें फार्मूला जो है वो गिवन है। अब हम जो क्या करेंगे, जी की वैल्यू को सेपरेट किया हमने यहाँ पे, यानी कि आर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैसेज उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। जी को हमने सेपरेट किया। अब डायमेंशंस ऑफ जी को हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है जो फोर्स होता है, फोर्स की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होती हैं, एम एल टी टू पावर इस -2, और आर जो है लेंथ है तो एल स्क्वेयर हो जाएगा। मैसेज की तो आपको पता है कैपिटल, यहाँ पे मैंने मैस बाय एम होता है तो एम कैपिटल एम लिख लिया। अब ये एम स्क्वेयर हो जाएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा, एल पावर क्यूब में हो जाएगी। यहाँ पे सबको हमने एक ही लाइन में हम ले आए हैं, यानी कि ये ऊपर चली जाएगी, 1 - 2 हो जाएगा यहाँ पे एम की वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो जी की डायमेंशंस आ गई है। अब यूनिट ऑफ जी क्या होता है, यही इसी को सामने रख लें। अब देखें, ये फोर्स को न्यूटन से शो करते हैं, आर स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर से, और मैसेज जो हैं वो के जी में होती हैं। तो 2 मैसेज हैं तो यहाँ पे के जी स्क्वेयर हो जाएगा। अब के जी स्क्वेयर नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। अच्छा जी, 1.7 है। शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज़ डायमेंशनली करेक्ट। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वाली, यानी कि इसकी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। ये तो लॉ है कि होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो इक्वेशन ही गलत हो जाती है। तो डायमेंशनली हमने ये जो है ये प्रूव करना है। तो हमारे पास ये डायमेंशंस ऑफ एल एच एस जो है वी एफ, इसको हम वेलोसिटी को एल टी टू पावर इस -1 के साथ शो करते हैं। डायमेंशन ऑफ आर एच एस को देखना है आप, वी आई प्लस ए टी है, और वेलोसिटी को उसी तरह से एल टी पावर -1, और यहाँ पे ए जो है एक्सेलरेशन एल टी पावर इस -2, फिर साथ टाइम जो है इसको कैपिटल टी के साथ। अब टी जो है ये -2 + 1 हो जाएगा। तो -2 + 1 कितना होता है, माइनस ही होता है, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड किया तो 2LT - 1 ये आ गया। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है। डायमेंशंस में कांस्टेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अब अगर इस कांस्टेंट को आप इग्नोर कर दें तो देखेंगे कि दोनों जो LHS हैं और RHS क्या हैं, ये क्या हैं, इक्वल हैं। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। 1.8 है, द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड्स ऑन, जो स्पीड ऑफ साउंड है थ्रू मीडियम मे बी अज्यूम टू बी डिपेंड ऑन, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पर ऑफ द मीडियम एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई विच इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस टू स्ट्रेन के इक्वल होता है। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, हमने मेथड ऑफ डायमेंशंस जो है उसको अडॉप्ट करना है। द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, और हमने फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड को डिराइव करना है। अच्छा जी, तो डेंसिटी हमारे पास रो से रिप्रेजेंट की जाती है एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से रिप्रेजेंट की जाती है। फाइंड क्या करना है, फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड डायमेंशनली। और कैलकुलेशन के लिए हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी कि डेंसिटी पर भी करता है और वेलोसिटी डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर लें। इसकी पावर को हमने ए कह लिया, इस दूसरी के पावर को बी कह लिया। अब हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हमने चेंज किया, तो हमारे पास इक्वल का साइन आ गया, साथ कांस्टेंट हम लिखेंगे। अब हमने वी
डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की सेपरेटली हमने क्या किया कि इसकी डायमेंशंस को फाइंड किया। वेलोसिटी की ये आ गई, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी की हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, और डायमेंशंस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है, स्ट्रेस इक्वल है एफ ओवर ए, और स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फोर्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को एल से, ए को एल स्क्वेयर से, और एल को फिर एल से। अब हमने इन सब को, ये एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि +1 -2 क्या हो जाएगा -1, एम एल -1 टी टू पावर इज -2, ये इसकी डायमेंशंस आ गई। अब हमने क्या करना है कि सारी जो वैल्यूज़ हमें आई थी वो क्वेश्चन 1 में पुट कर दी। क्वेश्चन 1 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, ये क्वेश्चन 1 थी। वी की पुट कर दी, डेंसिटी की भी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी इसमें पुट कर दी, पावर वही ए बी रहेंगी। अब हमने क्या किया कि पावर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें कि यहाँ पे ये ऐसे का वैसा आ गया, ये कांस्टेंट भी वैसे का वैसा आ गया। एम को देखना है, एम के ऊपर क्या है, ए, ये आ गया ए, यहाँ पे एक ए, और प्लस क्या हो रहा है, ये बी है, तो ये क्या होंगे, प्लस होंगे, तो ये प्लस कर दिया हमने ए और बी को एम के साथ। अब एल की बारी है, एल देखें -3a, और इधर क्या था एल -b, देखें ना -b आ गया, क्लियर हो गया। एल के ऊपर क्या -1 था और साथ b -b। टी की तरफ देखते हैं, टी जो है ये क्या है -2 और साथ b मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमने जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं उनको उनकी जो डायमेंशंस है उनको क्या किया, कंपेयर किया, यानी कि एम इधर जो थी वो कोई भी नहीं थी, तो एम की पावर हमने 0 डाल दी, तो यहाँ पे क्या था एम ए प्लस बी। ये दूसरा क्या था एल, ये हमारे पास एक था एल, तो एल की पावर 1 बना देंगे, इधर एल की पावर ये यही वाली, और इधर टी की पावर -2 भी ये, और इधर टी की पावर -1। अब हमने क्या करना है कि पावर्स को कंपेयर करना है, और पावर्स को देखना है, a + b = 0, इसको देखेंगे -3 है, -b = 1, और इसी तरह ये देखें -2b = -1। तो हमने यहाँ से इजीली b की वैल्यू फाइंड कर ली है। b की वैल्यू यहाँ पे b = 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर 2 को देखें, रिलेशन 2 को, -3a -b, b की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1/2, तो ये किया, और a की हमने वैल्यू सेपरेटली फाइंड की, a = -1/2। अब हमने देखा इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास 1 थी ये वाली ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जब पुट की a और b की, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि a की जगह -1/2 ये वाला, और b की जगह 1/2, ये नीचे चली जाएगी पावर 1/2, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये स्क्वायर की अंडर रूट की सूरत में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये एक्चुअल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। ये यानी कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस करेक्ट हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास वी नो दैट E इज इक्वल टू mc², वी कैन राइट एज, ये जो हमारे पास एनर्जी है उसको वर्क डन के इक्वल रख लें W के, और W होता है FD के इक्वल, FD इज इक्वल टू mc²। इसकी LHS को हम फाइंड करेंगे, LHS हमारे पास ये है FD, तो फोर्स होता है ML, ये T है, L D है ना, D L आएगा, ML T -2 ये आ गया फोर्स का, और D का L होता है, L के साथ मल्टीप्लाई होता है L² आ गया, ये इसका आ गया। अब डायमेंशन ऑफ RHS फाइंड करते हैं हम, ये इसका M आ गया, और C का क्या होता है LT टू पावर इस -1, ये ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे M L² T टू पावर इस -2 आ जाएगा। अब देखें ये वाली और ये वाली क्या है क्वेश्चंस, साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमारे पास बोथ साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 1.10, सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से rn। कह रहा है एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस r है, वेलोसिटी v है, और जो हमारे पास उसका एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके r के, और उसकी पावर जो है n के, एंड सम पावर ऑफ v, और कुछ जो है वो क्या है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और उसकी पावर m के। डिटरमिन द पावर्स ऑफ r एंड v। अब हमने जो r और v की पावर्स थी, r की n थी और v की m थी, n और m को हमने क्या करना, फाइंड करना पावर्स को।
तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस क्या है आर एन, और स्पीड या वेलोसिटी क्या है वी एन। हमने क्या फाइंड करना है, पावर्स ऑफ आर एंड वी। सो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन, हमें पता है कि रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर भी। हमने इन दोनों को क्या किया, कंबाइन कर लिया। ये नहीं आना चाहिए इसमें। अच्छा, ये हमने दोनों को कंबाइन कर लिया। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर इज एन एंड वेलोसिटी पावर इज एम। अच्छा जी, तो जब हमने डायरेक्टली का साइन अरेज किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल, और ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का होता है एल टी टू पावर इज -2 कांस्टेंट, और यहाँ पे जो रेडियस है ये चूँकि है तो मीटर्स में, लेंथ है इसकी, तो ये एल में आ जाएगा। तो वेलोसिटी का आपको पता है एल टी टू पावर इज -1, तो ये अब क्या होंगी, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे देखें एल है, एल की पावर क्या है, एल की ये लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन एल और इसकी पावर क्या आएगी 1। क्लियर हो गया। और इस पे देखें राइट हैंड साइड पे एल की पावर क्या आ जाएगी एन और एल की पावर एम, यानी कि एन प्लस एम हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टी टू पावर से क्या हो गया -2, तो ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखें टी टू पावर इज -m, ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, पावर्स को कंपेयर कर लें। n प्लस एम इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन बन गई, ये n प्लस एम इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या है, -2 इज इक्वल टू -m बन गई ये। अब m की वैल्यू हमने इधर से फाइंड कर ली, m इज इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ n हेयर, n इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स आज के ये क्वेश्चन थे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।